अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर हैं। आज ऐसी स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हो गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। योजना पिछले 10 सालों में दुगनी दूषित हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कह रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। आखिर बताएं तो सही कि हमारी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल कहां से है, बताएं जरा। नमस्कार, पंजाब केसरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के दक्षिणी दिल्ली के सांसद श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, जिनको कि 55 साल का राजनीति का अनुभव है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं, 6 बार से ज़्यादा विधायक रहे हैं और उनकी धूम रहती है। उनका जो विधानसभा का आखिरी भाषण है आज भी वो जीवंत है। वो इसलिए कि शराब घोटाला जो दिल्ली में हुआ उसको लेकर उन्होंने एक भाषण दिया था। तो उसी भाषण से हम शुरुआत करते हैं कि वो भाषण आज भी वायरल हो रहा है। रामवीर सिंह जी, उस भाषण और उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लाई, उसमें बहुत सारी खामियां थी। कानून कायदे नियम को ताक पर रख दिया गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में, या ये कहें कि रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोल सकती थी। हमारा मास्टर प्लान और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की अनुमति दिल्ली की सरकार को देते नहीं थे। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। हजारों करोड़ रुपए आपने शराब के ठेकेदारों की जेब में डाल दिया। तीसरी बात हमने उनको ये कही कि अभी तक दिल्ली में शराब बेचने का समय जो है वो रात को 10 बजे तक था। आपने दिल्ली पुलिस से एनओसी नहीं ली और उस समय को आपने बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दिया। और दिल्ली में पहले 21 ड्राई डेज होते थे, उसकी संख्या घटाकर 3 कर दी। तो हमने कहा कि कदम कदम पर कानून कायदे और नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो हमने उसका विरोध किया और वो विरोध फिर दिल्ली की सड़कों पर भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां जहां मास्टर प्लान का वायलेशन करके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब के ठेके खोले, धरना दिए, प्रदर्शन किया। हमारे कई पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई, गुंडे बदमाशों से हमला कराया गया, लेकिन अंत में हमारी जीत हुई। अरविंद केजरीवाल को नई शराब नीति वापस लेनी पड़ी। जिस नई शराब नीति के बारे में अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि नई शराब नीति लागू होने से दिल्ली के युवाओं को और महिलाओं को आसानी से शराब सुलभ हो जाएगी और दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है। तो फिर हमने अरविंद केजरीवाल से पूछा, यदि ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी थी तो इसको आपने वापस क्यों लिया? और इस नई एक्साइज पॉलिसी को फिर लागू होने से दिल्ली सरकार को 3,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तो जो कुछ हमने कहा वो सही साबित हुआ और अंत में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ FIR हुई और काफी लंबे समय तक इनको जेल में रहना पड़ा। और यदि अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तो कोर्ट ने कहा है कि आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते, आप किसी फाइल के ऊपर साइन नहीं कर सकते। ये बंदिश भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाई गई है। मजबूरी में उन्हें। अच्छा, आपने जो वर्ल्ड क्लास की बात की, तो इनकी जो शिक्षा भी वर्ल्ड क्लास है, स्कूल भी वर्ल्ड क्लास है, हेल्थ भी वर्ल्ड क्लास है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जहां तक शिक्षा की बात है, अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में एक भी नया स्कूल दिल्ली में नहीं खोल पाए। उन्होंने वायदा किया था कि दिल्ली में जो गेस्ट टीचर्स हैं हम उनको रेगुलाइज करेंगे। एक भी गेस्ट टीचर को रेगुलाइज नहीं कर पाए। आज भी दिल्ली के स्कूल्स में 25,000 टीचर्स की कमी है। दिल्ली के 40% स्कूल्स ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल है तो वाइस प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली के 60% स्कूल्स ऐसे हैं जहां कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही है। यदि कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं होगी, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? तो अरविंद केजरीवाल ने, जैसे मैंने आपको कहा,
कि पिछले 10 सालों में एक भी नया स्कूल नहीं खोला। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा भी किया था कि हम दिल्ली में नए 25 कॉलेज खोलेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार एक नया कॉलेज नहीं खोल पाई। श्री मदन लाल खुराना जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे या डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली में 12 कॉलेजेस खोले गए, फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। अरविंद केजरीवाल की सरकार टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रही है। ये है अरविंद केजरीवाल का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल। रामवीर जी, दिल्ली में विधानसभा का पूरा माहौल बना हुआ है। केजरीवाल या कहें आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां और मुफ्त के जो वादे हैं वो उसके आधार पे चुनावी मैदान में है। बीजेपी उसको किस तरीके से काउंटर करना है? देखिए, दिल्ली में भाजपा 26 साल के बाद सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं खोल पाई, एक नया हॉस्पिटल नहीं खोल पाई, कोई एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक नया कॉलेज नहीं खोल पाए। दिल्ली की सड़कें आज टूटी पड़ी हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल की सरकार के रहते हुए बन गई। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, WHO ने कही है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है और दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनकी उम्र प्रदूषण की वजह से 12 साल कम हो गई है। आज ऐसी स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हो गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हम सरकार में आएंगे तो DTC के लिए 15,000 नई बसें खरीदेंगे। एक भी नई बस DTC के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में नहीं खरीद पाई है। अब जहां तक बात है कि उनकी ओर से 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, पीने का पानी तो है ही नहीं। दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, लोग उसको पीकर बीमार हो रहे हैं, लोगों की किडनी और लीवर खराब हो रहे हैं। यही हालत यमुना का है। हम यमुना से पानी लिफ्ट करके उसको क्लीन करके दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराते हैं और यमुना पिछले 10 सालों में दुगनी दूषित हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कह रही है। और अरविंद केजरीवाल केवल एक ही बात कहते रहते हैं और उनकी जो अब मौजूदा मुख्यमंत्री है आतिशी जी, वे भी एक ही बात रिपीट करती रहती है कि हमें प्रधानमंत्री जी काम नहीं करने दे रहे, हमको गृह मंत्री जी काम नहीं करने दे रहे, हमको LG साहब काम नहीं करने दे रहे, हमको ऑफिसर्स का सहयोग नहीं मिल रहा। अब दिल्ली के लोग ये बातें सुन सुनकर परेशान हो गए हैं और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार जब भी चुनाव होगा, अब हम सब ये बहानेबाजी सुनना नहीं चाहते हैं। हम दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएंगे जिससे कि केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में भी मोदी जी की पार्टी की सरकार आ जाएगी तो दोनों सरकारें आपस में बेहतर तालमेल के साथ दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए आगे बढ़ पाएंगी। ये लोगों ने एक मन बना लिया है। जहां तक आपने कहा है कि कुछ मुफ्त की सुविधाएं वो उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे महिलाओं के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम इनको बंद करने वाले नहीं हैं, हम भी इनको जारी रखने वाले हैं। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल की ओर से, उनकी पार्टी की ओर से निरंतर ये प्रचार हो रहा है कि यदि भाजपा सरकार में आएगी तो ये जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही है उसको बंद कर देगी। हम बंद नहीं करेंगे, जारी रखेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। यदि कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए की है। 70 साल से भी जिनकी उम्र कम है उनको भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में दी है। लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया, ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी। मोदी जी की सरकार दिल्ली में 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, प्रत्येक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल मुफ्त दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने राशन कार्ड बनाने पर रोक लगाई हुई है। प्रधानमंत्री जी ने
पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बना के दिए हैं, शौचालय बना के दिए हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। जब हम सत्ता में आएंगे तो आयुष्मान भारत योजना भी लागू होगी, ओल्ड एज पेंशन भी जारी की जाएगी, नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना भी लागू की जाएगी। दिल्ली में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है, उनको पक्का घर बनाने के लिए मोदी जी की सरकार की ओर से 3 से लेकर 4 लाख रुपए की जब आर्थिक सहायता मिलेगी तो वे अपने लिए पक्का घर बना सकेंगे। हम जो भी ऐसी योजनाएं चल रही हैं उसमें कोई कटौती नहीं करेंगे, बल्कि उसमें कुछ ज्यादा हम दिल्ली के लोगों को हम देंगे। ऐसा मैं आज आपके चैनल के माध्यम से या पंजाब केसरी अखबार के माध्यम से मैं दिल्ली वासियों को इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ। अभी तो ये पूरी चर्चा है पूरे राजनीतिक माहौल में कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार दिल्ली में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे, जैसा लोकसभा में उन्होंने किया था। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? इससे बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है कि जो उनका एक पर्पज़ है कि जो वोटों का पोलराइजेशन है वो ना हो, तो उससे क्या बीजेपी लड़ पाएगी इस तरीके से? जब लोकसभा का चुनाव ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ रही थी तब भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जीतेगी और जब हम 7 सीटें जीतेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हरवा दिया, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। अब ये दोनों मिलकर भी लड़ते हैं, हमें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लोकसभा के चुनाव में हमको लगभग 54% वोट मिला, इनको 43% से कम वोट मिला और इस बार ये दोनों मिलकर भी लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिलने वाला है और दिल्ली में कम से कम हम 50 सीटें जीतकर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि दिल्ली में पिछले 4 साल के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना जैसा माहौल बना हुआ है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, लोग मास्क लगा के चल रहे हैं। कल दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया केजरीवाल का कि सांसों का आपातकाल। आतिशी कह रही है इसके लिए यूपी जिम्मेदार, राजस्थान जिम्मेदार, हरियाणा जिम्मेदार। आप लोग कह रहे हैं कि पंजाब जिम्मेदार, केजरीवाल जिम्मेदार। आखिर है कौन जिम्मेदार? दिल्ली वाले सांस क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, मैं त्रिपाठी जी आपको सही स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में जो लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसके 2 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। हमारे पास बसें नहीं है और जब बसें नहीं है तो लोग अपने निजी वाहन सड़कों पर ला रहे हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली को प्रदूषित पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां करती हैं। दूसरा कारण सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं और जब टूटी हुई सड़कों पर, गड्ढों पर जब गाड़ियां चलती है, ट्रक चलता है, बस चलता है, जो धूल उड़ती है PM 2.5 सबसे ज्यादा धूल से जनरेट होता है। तो 2 कारण हो गए। एक कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार DTC के लिए एक बस खरीद नहीं पाई। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है और उससे दिल्ली प्रदूषित हो रही है। और तीसरी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि पंजाब में जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी तो पंजाब का किसान पराली जलाना बंद कर देगा। इस बार पंजाब में जो पराली जलाई गई है 3 गुना ज्यादा घटनाएं बढ़ गई हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल इसका जवाब देंगे? आज उनकी पंजाब में सरकार है और पहले से ज्यादा पंजाब में पराली जलाई जा रही है और अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बारे में कोई भी कदम उठाने में पूरी तरह से असमर्थ हो गई है। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, श्री नितिन गडकरी जी भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री बने, तो दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड मोदी जी की सरकार ने बनाई। दिल्ली के अंदर लगभग 60,000 ट्रक्स रोज एंटर करते थे और दिल्ली को प्रदूषित करते थे। तो मोदी जी की सरकार ने उन ट्रक्स की एंट्री बैन की, पावर हाउसेज बंद हुए। आप जाइए बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1000 एकड़ जमीन के ऊपर राखी का ढेर था।
आज मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क 1000 एकड़ जमीन के ऊपर बदरपुर में बनाया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए मोदी जी की सरकार ने प्रगति मैदान के साथ 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है, जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के अंदर एक से एक शानदार हाईवेज दिए हैं। आज हम 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाते हैं। मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में तीसरा रिंग रोड दिया है। आप तीसरा रिंग रोड जाके देखिए, 26 फ्लाईओवर्स हैं, 18 अंडरपासेज हैं, लगभग 12,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हो रहा है। उसका 90% काम पूरा हो गया है। मोदी जी की सरकार ने श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में लगभग 80,000 करोड़ रुपया दिल्ली में जो NHAI ने हाईवेज बनाए हैं उसके ऊपर खर्चा किया है। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, वो एक उदाहरण दे कि उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कोई एक कदम उठाया हो, तो आए, आपके चैनल पर आए, आमने सामने बैठकर हम चर्चा करेंगे। और यदि वो एक उपाय बता देंगे, उन्होंने एक भी उपाय किया है, तो जो सजा दिल्ली के लोग मुझे देना चाहेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार ने, आप जाइए द्वारका में 140 एकड़ जमीन पर दुनिया का बहुत बड़ा पार्क विकसित किया जा रहा है। उसका काम भी लगभग पूरा हो गया है। तो केंद्र सरकार ने तो अलग अलग स्थानों पर पार्क भी विकसित किए हैं, इको पार्क भी हमको दिया है। दिल्ली के चारों तरफ पेरीफिल रोड बनाकर हमने 60,000 ट्रक्स की एंट्री को भी बैन किया है। जो पावर हाउसेज चलते थे उससे राखी उड़ती थी, उसको भी बंद किया है। तो हम तो जो उपाय हमने किए हैं हम उसको बता सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो कुछ करना चाहिए था उसकी चर्चा भी मैंने आपको की, उसकी जानकारी भी मैंने आपको दी है। भाई साहब एक चीज़ बताइए, मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा कि मैं 4-5 लोगों के आपसे नाम लूँगा और आप एक वर्ड में उनके बाद उनकी परिभाषा देंगे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी जी देश के नेता हैं, देश के नहीं बल्कि दुनिया के नेता हैं। वो नेता भी हैं, उनके पास नीति भी है और काम करने की उनकी नीयत भी है। अमित शाह जी। अमित शाह जी के बारे में सभी लोग ये कहते हैं कि वो लोह पुरुष हैं और देश हित में उन्होंने अनेक फैसले लिए हैं। हर तरफ देशवासी जो उन्होंने क्रांतिकारी फैसले लिए हैं उसकी चर्चा भी करते हैं, उनकी सराहना भी करते हैं। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, मैं उनकी तुलना हिटलर से कर सकता हूँ। हिटलर कहते थे कि एक झूठ को 100 बार बोलो लोग सच मान लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो बिल्कुल हिटलर के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। वो एक झूठ को 100 बार बोलते हैं जिससे कि लोग उसको सच मान लें, लेकिन अब वो झूठ बोलते हैं, अब वो पकड़े गए हैं। इतने झूठ उन्होंने बोले हैं कि लोग अब उनके ऊपर विश्वास करते नहीं हैं। दिल्ली शिक्षा क्रांति के कथित जनक मनीष सिसोदिया। नहीं, मनीष सिसोदिया कहाँ से शिक्षा क्रांति के जनक हो गए। मैंने आपको बताया है कि दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं खुला, एक नया कॉलेज नहीं खुला। दिल्ली के स्कूल्स में 25,000 टीचर्स की कमी है। दिल्ली के स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, और दिल्ली के 60% स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं है। यदि कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई हम अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं कराएंगे, छात्र छात्राओं को उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो हमारे बच्चे कल डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनेंगे। तो इनका जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है वो पूरी तरह फेल कर गया। और मैंने यही बात विधानसभा के अंदर कही थी, और अरविंद केजरीवाल हों चाहे मनीष सिसोदिया हों, वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे। आखिर बताएं तो सही कि हमारी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल कहाँ से है, बताएं जरा। ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है कि हमने वायदा किया था कि हम 20,000 गेस्ट टीचर्स को रेगुलाइज करेंगे, हम एक को रेगुलाइज नहीं कर पाए। 25,000 टीचर्स की आज हमारे स्कूल्स में कमी है। कोई नया स्कूल नहीं खोल पाए, नया कॉलेज नहीं खोल पाए। जो मदनलाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा जी के समय में दिल्ली में 12 कॉलेजेस खुले थे, फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। अरविंद केजरीवाल की सरकार टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रही है। क्या ये अरविंद केजरीवाल की सरकार का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है? मुख्यमंत्री आतिशी। नहीं, आतिशी तो
अभी वो पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री बनी है। अपनी विधानसभा में तीनों की तीनों सीटें कॉर्पोरेशन की लूज कर जाए, और क्योंकि वो मेरे लोकसभा में उनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि कालकाजी में वे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहती थी, लेकिन उनकी बहुत बुरी हार कालकाजी विधानसभा में हुई है। लगभग 15,000 वोटों से मैं उनके कालकाजी विधानसभा में जीता हूँ। कालकाजी विधानसभा में आप चले जाइए, आप दिल्ली की बात छोड़िए, ना लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है, और जितनी खस्ता हालत आज कालकाजी विधानसभा की है, मुझे नहीं लगता कि इतनी खस्ता हालत किसी और विधानसभा की होगी। तो जो महिला मुख्यमंत्री रहते हुए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए अपने क्षेत्र की सड़कों को ठीक नहीं कर पाई, जल बोर्ड की चेयरमैन है, वो अपने लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाई, तो मैं कहता हूं कि वो एज ए मिनिस्टर और एज ए चीफ मिनिस्टर पूरी तरह से विफल हो गई है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के सांसद जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। देखते रहिए पंजाब केसरी।